हेलो, गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे हो? बेटे, बहुत परेशानी चल रही है। आप लोग को तो पता ही है, गवर्नमेंटल छुट्टी अनाउंस की गई है ड्यू टू पॉल्यूशन। आपको पता है दिल्ली का पॉल्यूशन रेट कितना ज़्यादा हाई हो रखा है। इसलिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। कोई फ़ायदा भी नहीं है बाहर निकलने का बिना मतलब के। कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ा देने का आप लोगों को। देखेंगे, एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं हम आपके सामने जो आपके क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10th तक काम आएगी। आप लोग को पता होगा, कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे। ये टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर नॉर्मली कई सारे पिक्चर्स आते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेंगे इसमें, तो हम सबसे पहले जो नॉर्मल सबसे पॉपुलर पिक्चर जो आप लोग सबको पता होता है, ये सबसे पॉपुलर है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होते हैं? 3 साइड। इसका नाम ही है ट्रायंगल, तो 3 एंगल होंगे, ए बी सी। ठीक है। अब इसमें आपको कई सारी चीज़ निकालने के लिए देगा। इसके मिडिल में आप ले लेंगे, एक ड्रॉ करेंगे एक लाइन, इमेजिनरी लाइन। उसको हम हाइट मान सकते हैं। हाइट मतलब तो आप लोग को पता होगा। इसमें आपको निकालने के लिए दे सकता है बेटे, इसका आपको दे सकता है पेरीमीटर, इसका आपको निकालने के लिए दे सकता है एरिया। ये दो नॉर्मली होते हैं। यही आपको 7, 8 तक चलता है। उसके बाद 9th में आते आते ये बन जाता है, हेरॉन फार्मूला में बदल जाता है। हेरॉन फार्मूला भी अभी समझाएंगे आपको। यहाँ देखेंगे, अगर इसमें 3 साइड है, आपको पता है इसमें, मान लें ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 हो गए। ठीक है। इसमें एक बेस होता है, नीचे वाला साइड आपको पता है किसी भी चीज़ का जिस पे वो खड़ा हो, कह सकते हैं कि ये पूरा पिक्चर जो है इसी के ऊपर डिपेंड है। ये 2 पिलर हैं, समझ सकते हैं। और नीचे जो है ये, इसको हम बेस बोलेंगे क्योंकि इसी पे खड़ा है। ठीक है। यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहला तो इसके अगर पेरीमीटर निकालना हो, तो इसमें अगर ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे लेंगे तो इसका पेरीमीटर डायरेक्टली निकाल लेंगे आप। पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ ए प्लस बी प्लस सी। मतलब तीनों जितने भी इनके साइड दे रखे हैं, उन तीनों साइड को हम एक जगह ऐड कर लेंगे। ये डायरेक्टली इसको हम एच भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट में इसको बोल सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ क्या? ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस, आपका नीचे वाला जो अभी हमने बताया था, बेस इंटू हाइट। हाइट ये जो बीच में इसके दिए हुए रहेंगे। हिंदी मीडियम वाले हाइट मतलब ऊंचाई, ऐसे बोल तो हिंदी में ही रहे हैं, कोई दिक्कत। अगर किसी तरह की क्वेरी हो या समझ ना आया, दिखे नहीं, तो आप लोग मैसेज या कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वन देखेंगे, इसी में हेरॉन फार्मूला का यूज होता है। ये जो एस की वैल्यू थी, इसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो आया था, इसी को हम यूज करेंगे हेरॉन फार्मूला में। हेरॉन्स फार्मूला क्या होते हैं इसमें देखेंगे, तो ये एस को है, इसी को रूट ओवर, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये एस ए बी सी कहाँ से आया? तो ए बी सी आपका वही है जो एक पहला साइड था, बी दूसरा है, सी तीसरा है। ये तीन हो गए। ट्रायंगल में इस तरह के कुछ भी दे दे तो निकालने के लिए ये आपके फार्मूला, इसका यूज करेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे आप एक और, ये हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। इसमें ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये रेक्टेंगल है बेटे। इसमें जो आमने सामने की जो साइड होती है, इसका मतलब ये ए बी जो होगा वो हमेशा ऑलवेज सी डी के बराबर होगा, और यहाँ पे बी डी जो होगा वो ऑलवेज ए सी के बराबर होगा, इसीलिए हम रेक्टेंगल बोलेंगे इसे। अब रेक्टेंगल में क्या चीज़ होता है? तो एक तो होता है लेंथ, ये वाला, ये लेंथ हो गया, और ये वाला जो है ये ब्रेड्थ हो गया। ठीक है। लेंथ को आप एल से डिनोट करते हो, ब्रेड्थ को बी से डिनोट करते हो। इसमें भी आपको निकालने के लिए दे देगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए देगा, तो पेरीमीटर इक्वल टू फार्मूला होता है आपका 2 इंटू, इसमें एक एल है एक बी है, तो एल प्लस बी डायरेक्ट लगा देंगे हम,
यहाँ से आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका एरिया मांगेगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। ये आपके फॉर्मूला है, इसको अगर जहाँ पे भी जिस भी सवाल में आप जहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइप क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आप इसको यूज करें, आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम सर्कल। सर्कल में जो नॉर्मली होता है, ठीक से बन नहीं रहा है आप लोग, ठीक है, हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, आप समझते हो जानते हो सब लोग। ये जो होता है बेटे इसका, ये पूरा अगर इसको मिडिल से हम दो भाग में, दो पार्ट में कर दें तो यहाँ से ये बनेगा रेडियस, और रेडियस को हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या। जो हिंदी मीडियम वाले को समझ नहीं आया वो देख लेंगे एक बार, ये त्रिज्या हो गया। अब इसमें जो होता है, ये जो पूरा इसका निकलता है वो सरकमफ्रेंस माना जाता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस बोल लो या पेरीमीटर बोल लो, एक ही चीज़ है। तो अगर इसमें निकालने के लिए दे, ठीक है, अब इसमें एक रेडियस हो गया, इसमें एक डायामीटर होता है। जो डायामीटर होते हैं बेटे वो रेडियस का डबल होता है, मतलब हम इसको कह सकते हैं 2r, ठीक है। अगर हमें रेडियस निकालना हो तो यहाँ पे d/2, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, डायरेक्ट हम इसका निकालेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2πr। इसी का अगर एरिया निकालने के लिए बोल दे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा πr², वेयर हम कह सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू 22/7, ये ऑलवेज लिया जाता है, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट देखेंगे, आपको सर्कल समझ आ गया होगा। सर्कल में यही दो मेनली नॉर्मल फार्मूला यूज होते हैं, एक सरकमफ्रेंस निकालना होता है, एक πr² निकालना होता है। आगे क्लास में और आगे जाएंगे तो आगे आपको मिलेंगे पढ़ने। नेक्स्ट में हम देखेंगे एक अगला 4th नंबर कुछ सवाल लेते हैं। एक हम ट्रेपीजियम ड्रॉ कर रहे हैं। ट्रेपीजियम में ऐसे एक लाइन होता है बेटे, ये हो गया, इनको ऐसे करके ड्रा कर लें। तो यहाँ पे ले लेंगे ये जो ऑलवेज, ये जो साइड होगा ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं। तो यहाँ से जो ये कट के बनेगा इमेजिनरी लाइन, यही हाइट होता है इसका, HEIGHT, ठीक है, ये इसका हाइट माना जाएगा। देन अब देखेंगे ट्रेपीजियम में क्या निकालने के लिए होता है। तो ट्रेपीजियम का भी आपको बोलेगा पेरीमीटर निकालने के लिए। तो इसका पेरीमीटर आप निकालोगे तो सम ऑफ इट्स साइड, इसके सम ऑफ इट्स 4 साइड, इसमें कितने हैं 1 2 3, और एक जो हमने इमेजिनरी लाइन बनाया था यहाँ से, ये वाले साइड हो जाएंगे, ये इसमें आएंगे तो ये इसमें चला जाएगा, एक ये साइड हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये और एक ये, ठीक है, 4 साइड। तो हम साइड को साइड साइड लिखते जाएंगे। यहाँ पे एक साइड बनेंगे, यहाँ पे एक साइड, यहाँ पे एक साइड, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट में साइड, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर निकल गया सम ऑफ इट्स 4 साइड, मतलब आपको जो भी दिया हुआ रहे, ए दिया हुआ रहे अगर साइड में, बी दिया हुआ रहे साइड में, सी दिया रहा डी दिया रहे, सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे सॉल्व करते हैं इसको। उसी ट्रेपीजियम में आपको निकालने के लिए दे सकता है ट्रेपीजियम का एरिया। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आपने पीछे पिक्चर देख लिया था। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू होता है बेटे फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू 2, क्योंकि आमने सामने का तो बराबर ही होता है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा बी। अब इसमें हाइट ले लेंगे, हाइट अभी हमने बताया था पीछे, और एक साइड और एक दूसरा साइड, इनको अब जब हम कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक क्यूब, जो सबसे पॉपुलर है, एक तरह से समझ लिया, पॉपुलर पिक्चर समझ सकते हैं। क्यूब ड्रा करने का सबसे आसान तरीका है, ऐसे दो बॉक्स बनाओ, इस बॉक्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, जहाँ जहाँ कनेक्शन नहीं लगे,
ठीक है। अब इसमें आपको निकल के आएगा, तो इनके जो होते हैं साइड होते हैं बेटे, ये साइड, ठीक है, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये वाला साइड हो जाएगा। ये सब जो है इनके ऑल साइड इक्वल होते हैं। इनमें हम कह सकते हैं इसका प्रॉपर्टी में कि ऑल साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्यूब में आपका ऑल साइड जब इक्वल हो जाएगा, देन देखेंगे अगर इसका निकालने के लिए हमें सी ए से दे दें। सी ए से का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक और निकालने के लिए आपको देगा टी एस ए, इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ये आपको समझ आ रही होगी, टोटल सरफेस। तो कर्व सरफेस एरिया में हो जाएगा बेटे, इसमें एक दो तीन ही से, एक ये दो हो गया, एक तीन, और एक जो ये वाला है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब चारों मिला के। तो इसको हम बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है हमारा 4a स्क्वायर। ठीक है, इनको हम स्क्वायर कर लेंगे, ए मतलब साइड ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे टी ए से। टी ए से बेटे तीन ही तो है इसमें, ठीक है, नॉर्मली। अब इसमें देखेंगे तो इसका टी ए से बोले तो या तो वॉल्यूम बोल लो आप, ए क्यूब होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्यूब, ये हो गया आपका। अगला देखेंगे आपका रोम्बस। रोम्बस आपको पता है सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला टॉपिक है ये आप लोग को शायद, बस खाली ये देखने में थोड़ा अलग लगता है। रोम्बस में होते ये हैं, जैसे ये एक स्क्वायर हो गया, तो इसमें ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, इनका नाम ले लिया हमने। इसमें जो दो होते हैं बेटे डायगोनल होते हैं, इसके बीच में दो डायगोनल होता है। इसको हम D1 ले लिए, इसको मान लिया हमने D2। ठीक है। अब इनके सभी हमने बोला ये स्क्वायर शेप में, तो स्क्वायर का पता ही है, ऑल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट लेंगे आपको इसका रोम्बस का, आपको पेरीमीटर दे देगा निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। बीच में थोड़ा रुकना पड़ गया था, इसके लिए माइंड मत करें, पहला वीडियो है बेटे, दिक्कत हो रही है हमें बनाने में। तो इसमें 4 साइड है, एक साइड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। जब 4 साइड है आपके सामने, तो हम कह सकते हैं 4 इंटू साइड, या फिर 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड, या फिर 4 इंटू ए। नेक्स्ट देखेंगे इसी का रोम्बस का पेरीमीटर हमने निकाल दिया। अब रोम्बस का दे देगा आपको एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस में आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू D1 बोले तो फर्स्ट डायगोनल, ठीक है, D2 बोले तो सेकंड डायगोनल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डायगोनल, अब दूसरा हो जाएगा बेटे D2 इक्वल टू सेकेंड डायगोनल। अब दो डायगोनल की ज़रूरत होती है, तो इनका क्या करेंगे कि हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। अब डायगोनल 1 डायगोनल 2 ले लेंगे, तो जैसे ही इस पर पुट करेंगे आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट में आपको दिखाते हैं सिलेंडर बना के। सिलेंडर का भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, 10th क्लास में आपको मिलेगा, 9th में मिलेगा। ये हो गया सिलेंडर। सिलेंडर में होता क्या है, दो साइड होते हैं, दोनों तरफ से खुले हुए होते हैं। इनके ये पूरा वाला जो सेक्शन अगर लेंगे ये, तो ये बन जाएगा डायमीटर। इसका अगर हाफ लेंगे, हमने बोला था कि डायमीटर का आधा जो होता है वो रेडियस माना जाता है। ठीक है। अब इसमें भी आपको निकालने के लिए देगा इसका वॉल्यूम, इसका CA से मांगेगा, इसी का TA से मांगेगा। ठीक है। अब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा डायरेक्टली, वॉल्यूम बोले तो इसमें कितना कुछ भी चीज़ डालेंगे, तो कुछ भी अमाउंट में पानी या जो भी कुछ भी हम डालेंगे इसमें कितना आ सकता है, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पाई R² H।
जो पाई यहाँ पे है बेटे वो कांस्टेंट होते हैं, पाई की वैल्यू आपका कांस्टेंट रहता है, इसको ऑलवेज हम 22/7 में यूज करते हैं। ठीक है, देन इसका रेडियस तो अभी हमने बताया, ये रेडियस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका हाइट, हाइट जो होते हैं बेटे इसी में बीच में होता है यहाँ पे, ये हाइट कुछ तो आपका दिया हुआ रहेगा। जब ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि वॉल्यूम निकालिए, सी ए से निकाल के दिखाओ, टी ए से निकाल के दिखाओ, फिर आगे लिखेंगे सी एस से, तो सी एस से इक्वल टू आपका हो जाएगा 2πRH। सी ए से इसका होता है 2πRH, सी ए से मतलब अभी हमने समझाया था कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। इसी का फिर टी ए से निकालने के लिए बोलेगा, टी ए से मतलब बोले तो टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टी एस ए का मतलब हो जाएगा 2πR/H+R, वही चीज़ है सेम, 2πR ही सी एस ए वाला ही है, और H हम इसमें तो है ही दिया हुआ, और R आप निकाल ही लोगे, R तो दिया हुआ है। अगर डायमीटर रहेगा तो R निकाल लेना, और नहीं तो R तो ज़्यादातर रहते ही है। एक लास्ट पार्ट 2 में आपको हम समझाएंगे आगे ठीक से, पहले एक लास्ट एक और देख लेते हैं। ये है आपका कोन। कोन आप लोग बहुत आइसक्रीम खाते हो, आप लोग को पता है कोन कैसा होता है। ठीक तरीके से आप देखे होंगे कि नीचे एक खुला हुआ सा शेप बना हुआ रहता है, उसमें आप अगर आधा उसे कर लेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा। और ये जो बीच वाला सेक्शन होते हैं बेटे ये हाइट, नॉर्मली इस तरह की टोपी भी बच्चे यूज करते हैं बर्थडे वगैरह में, इनमें भी अब इसमें वही चीज़ है, कोई भी सामान इसके अंदर डालें, जैसे खाते हो आप लोग कोन खाते हो तो उसके अंदर कुल्फ़ी भरा जाता है पूरा, तो कितना कुल्फ़ी आएगा उसी को हम बोल देंगे वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/3πr²H। नेक्स्ट में देखेंगे इसी का सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो सी एस ए यहाँ पे हो जाएंगे πRL। अब आपको पता होना चाहिए कि L क्या है, तो L जो होता है बेटे स्लांट हाइट होता है, L = स्लांट हाइट, क्योंकि इसका एक मेन हाइट तो अंदर में, एक ये वाला जो सेक्शन है ये होता है स्लांट हाइट। ठीक है, अब इस एल को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो L = हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेंगे। ठीक है, R² में H², जैसे हम 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं, सेम सेक्शन यहाँ पे भी करेंगे। सी एस से πRL हो जाएगा आपका। अब इसका निकालने के लिए बोलेगा टी एस से, मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वही जैसे हमने ऊपर में सिलेंडर में किया था, πR×L+R, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एल तो आपका निकालने के लिए हमने बता ही दिया, यहाँ से एल निकालो, यहाँ से बेटे पहला वीडियो है हमारा, इसमें दिक्कत हुआ होगा आपको समझने में, या शायद पिक्चर ठीक से नहीं आ रही होगी, आगे के में सुधारेंगे इसको, कोशिश करेंगे। थोड़ा हेजिटेशन भी है हमारे अंदर, तो आप टेंशन ना लें, पढ़ाने का तो कई सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन दिक्कत ये है कि ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाएं। अब आप लोग की डिमांड की वजह से ही हमें वीडियो शुरू करना पड़ा, इसलिए वीडियो ज़रूर देखें। थोड़ा दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, आगे से हम उसको सुधारेंगे और अच्छी चीज़ें लाएंगे। इसके पार्ट 2 में आपका सारा बहुत सारे पिक्चर्स इसमें छूट गए हैं, वो सब हम लेके आएंगे। तो बस खाली आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक भी करो, सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है।